दोस्तों, संस्कृत में कहावत है कंटकम कंटकेन एव, कांटा कांटे से ही निकलता है। इसी भावना को लेकर के मैंने कविता लिखी है। इसमें महाभारत का जिक्र है कि किस प्रकार से सारे के सारे महाभारत के पात्र अपने अपने प्रतिज्ञाओं में, अपने अपने वचनों में बंधे हुए हैं और हर व्यक्ति अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, मारने और मरने को तैयार है और उसका विकल्प केवल युद्ध होता है और आखिर में सब के कारण युद्ध हो जाता है और सर्वनाश सबका होता है। लेकिन ऐसे समय पर जब सब व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं में, अपने अपने वचनों में, अपने अपने प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए हैं, तो अर्जुन युद्ध जीतने के लिए क्या करता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को खोज लेता है, उसे अपना सखा बना लेता है, उसे अपना गुरु बना लेता है और अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण भी उसे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे और कर्म फल की इच्छा को त्याग दे, फिर तू जो कुछ भी करेगा तो उसके पाप और पुण्य के फल से तेरा बचाव हो जाएगा, तुझे कोई भी दंड नहीं मिलेगा, निष्काम भाव से तू कर्म कर। तो कुछ वही मैंने कहने की कोशिश की है पेश आप सबके सामने। रवि रजनी की बाहों में, शशि मजबूर पनाहों में, सितारे मौन हो बेशक, गुरु सब द्रोण हो बेशक। कि सूर्य जो प्रकाश का सूर्य था, जो न्याय का सूर्य था, जो धर्म का सूर्य था, उसको अंधकार ने ढक लिया है और चंद्रमा भी मजबूर होकर के उसकी पनाह में, उसकी शरण में है। सितारे सब मौन हैं और गुरु भी द्रोणाचार्य जैसे गुरु, जब द्रौपदी का चिरहरण होता है उस समय भी सब अत्याचार को, सब अन्याय को देख करके चुप हो जाते हैं। तब लिखा है रवि रजनी की बाहों में, शशि मजबूर पनाहों में, सितारे मौन हो बेशक, गुरु सब द्रोण हो बेशक। युधिष्ठिर हारे धर्म युद्ध में, भीष्म के गृह युद्ध में, तजे नाता तनय मोह को, न माने वात्स विनय मोह को। भीष्म पितामह दुर्योधन के मोह को नहीं त्यागता है और दुर्योधन विनम्रता की भाषा को समझता नहीं है। युधिष्ठिर भी धर्म युद्ध के अंदर हार जाते हैं, शकुनी उन्हें छल करके और युद्ध के डर में हरा देते हैं और भीष्म पितामह भी अपने घर के युद्ध के अंदर ही अपनी प्रतिज्ञा को लेकर के मजबूर हो जाते हैं। कर्ण भी एहसानों से, दुर्योधन के एहसानों से तबाह होता है और सब कुछ जानते हुए दुर्योधन के लिए ही मरने को तैयार रहता है। सबकी अपनी मजबूरी होती है और कोई भी अपने वचन को तोड़ने के लिए या फिर अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है। तब उसके परिणाम में महाभारत का युद्ध होता है। रवि रजनी की बाहों में, शशि मजबूर पनाहों में, सितारे मौन हो बेशक, गुरु सब द्रोण हो बेशक। युधिष्ठिर हारे धर्म युद्ध में, भीष्म के गृह युद्ध में, तजे नाता तनय मोह को, न माने वात्स विनय मोह को। दबा एहसानों से कर्ण हो, सबकी इच्छा हो रण हो। दबा एहसानों से कर्ण हो, सबकी इच्छा हो रण हो। सुयोधन हो वे अभिमानी, विदुर की जाय ना मानी। सुयोधन हो वे अभिमानी, विदुर की जाय ना मानी। मामा नाश चाहता हो, ना इकलास चाहता हो निज भ्रात जुआरी। लगावे दाव पर नारी, हो निज भ्रात जुआरी। लगावे दाव पर नारी। सभा में रोवे कुलदारा, भीमलाचार बेचारा। सभा में रोवे कुलदारा,
भीम लाचार बेचारा, उतारे चीर दुशासन, झुका ले देख सब गर्दन। उतारे चीर दुशासन, झुका ले देख सब गर्दन। धर्म के बैठ ठेकेदार, करें अन्याय को स्वीकार। धर्म के बैठ ठेकेदार, करें अन्याय को स्वीकार। किसी का खून ना खोले, कोई योद्धा नहीं बोले। किसी का खून ना खोले, कोई योद्धा नहीं बोले। करे चित्कार पांचाली, उजाड़े बाग खुद माली। करे चित्कार पांचाली, उजाड़े बाग खुद माली। कोई अन्याय करता हो, नहीं ईश्वर से डरता हो। कोई अन्याय करता हो, नहीं ईश्वर से डरता हो। अबला अम्ब बेचारी, जब जब जाए दुत्कारी। अबला अम्ब बेचारी, जब जब जाए दुत्कारी। जले प्रतिशोध की ज्वाला, कमर कस ले कोई बाला। जले प्रतिशोध की ज्वाला, कमर कस ले कोई बाला। शिखंडी बन के आ जाए, तो भीष्म को भी खा जाए। शिखंडी बन के आ जाए, तो भीष्म को भी खा जाए। बंधे वचनों में हो सारे, नहीं समझे न विचारे। बंधे वचनों में हो सारे, नहीं समझे न विचारे। कोई कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। एक निरीह बालिका अम्बा, जिसका हरण कर लिया गया है, और भीष्म पितामह उसको हरण करके लाता है, उसके बावजूद उससे शादी करने से इनकार कर देता है। वो बेचारी शाल्व नरेश के पास जाती है, लेकिन वहां पर भी उसे निराश होना पड़ता है। और सब ओर से निराश होकर के अम्बा जब क्रोधित होकर के भीष्म पितामह को मारने के शपथ लेकर के तपस्या करती है, तब वह भीष्म पितामह जैसे जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आप कभी निराश ना हो, आप हिम्मत करें तो सब कुछ कर सकते हैं, किसी को ललकार सकते हैं। मुझे किसी का एक शेर याद आता है, कौन कहता है अंबर में छेद हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अबला अम्ब बेचारी, जब जब जाए दुत्कारी। जले प्रतिशोध की ज्वाला, कमर कस ले कोई बाला। शिखंडी बन के आ जाए, तो भीष्म को भी खा जाए। बंधे वचनों में हो सारे, न सोचे ना विचारे। बंधे वचनों में हो सारे, नहीं समझे न विचारे। फंसे किंतु परंतु में, वचन पालन की जुस्तजू में। फंसे किंतु परंतु में, वचन पालन की जुस्तजू में। तो तुम ढूंढ लो कृष्ण, जीवन सौंप उसकी शरण। तो तुम ढूंढ लो कृष्ण, जीवन सौंप उसकी शरण। जब सब और निराशा हो जाए, जब कोई भी रास्ता को दिखाई ना दे, उस समय मैंने भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए, कि भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई आप विद्वान, जो आपकी नैया को पार लगा सके, जो ये जानता हो कि कांटे को किस तरह निकाला जा सकता है, इस तरीके से वो आपको विजय दिला सके, ऐसे आप किसी को ढूंढ करके किसी महान हस्ती के सामने अपने आप को समर्पित कर दें। यही इस कविता का संदेश है, तो आपको अवश्य विजय मिलेगी। फंसे किंतु परंतु में, वचन पालन की जुस्तजू में। तो तुम ढूंढ लो कृष्ण, जीवन सौंप उसकी शरण। थमा दे बाण निज रथ की, थमा दे बाग निज रथ की। दुविधा मेटे वो पथ की, दे संदेश गीता का। अमर उपदेश गीता का, दे संदेश गीता का। अमर उपदेश गीता का। सुझावे तेरा धर्म तुझको, बतावे तेरा क्रम तुझको। सुझावे तेरा धर्म तुझको, बतावे तेरा क्रम तुझको। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है कि हम विजय पाने के लिए जिनकी मृत्यु कर रहे हैं, जिनको मारेंगे, क्या उनको मारना धर्म है या अधर्म है। और अर्जुन का शरीर स्थिर हो जाता है और निराश होकर के बैठ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको हिम्मत देते हैं, उसे रास्ता बताते हैं कि अन्याय करने वाले चाहे अपने हो चाहे पराये हो, उनको मारना ही धर्म है। और धर्म के लिए आप जो कुछ भी अपनाए, जिस रास्ते से आपको जाना पड़े, वो सब भी सही है, कुछ गलत नहीं है।
थमा दे बाग निज रथ की, दुविधा मेटे वो पथ की, दे संदेश गीता का, अमर उपदेश गीता का, सुझावे तेरा धर्म तुझको, बतावे तेरा क्रम तुझको, करे बर्ताव कोई जैसा, करो बर्ताव तुम वैसा, करे बर्ताव कोई जैसा, करो बर्ताव तुम वैसा। अरि अधर्म करता हो, अनिति पथे को वर्ता हो, अरि अधर्म करता हो, अनिति पथे को वर्ता हो, तो तुम छोड़ कर न्याय, धर्म हित पालो अन्याय, तो तुम छोड़ करके न्याय, धर्म हित पालो अन्याय। जितावे यही जो राह अपनाए, विजय आखिर में तू पाए, जितावेगा वो रण तेरा, कर दे पूरा प्रण तेरा, जितावेगा वो रण तेरा, कर दे पूरा प्रण तेरा। जितावे महासमर तुझको, करे पारथ अमर तुझको, जितावे महासमर तुझको, करे पारथ अमर तुमको। यही जो राह अपनाए, विजय आखिर में तो पाए, यही जो राह अपनाए, विजय आखिर में तो पाए। ये विचार हो सकता है कुछ विद्वान इससे असहमत हों, लेकिन वास्तविकता इस संसार की यही है, सृष्टि की, कि कांटा कभी फूल से नहीं निकलता है। इसलिए अंत में फिर मैं वही दोहराता हूं, कंटकम कंटकेन एव, संस्कृत कहती है कांटा कांटे से ही निकलता है, कांटे को कभी फूल से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए जो जैसा बर्ताव करता है वैसा बर्ताव हमें करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और करना भी पड़ता है। इसमें कोई गलत है सही है, मैं इस विचार को नहीं जानता, मेरा विचार इसमें दृढ़ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि संस्कृत ज्ञान की भाषा है और उसमें ये भी समझाया गया है, जहां पर यह समझाया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, वहीं पर यह भी समझाया गया है कंटकम कंटकेन एव। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।